सबसे पहले बात कर रहे हैं दिशा सालियान केस के ही, क्योंकि अब इस केस में न्याय की मांग तेज होती दिखाई दे रही है। सबसे पहले इसी पर जानकारी। इन्वेस्टिगेशन देख के मुझे ऐसा लग रहा है मर्डर ही शायद रहेगा। दिशा का डेड बॉडी इनको दिया गया, पूरे बॉडी पे ऐसा कोई इंजरी नहीं है जो ऊपर से गिरने से होती है। जो हुआ है वो निष्कर्ष तो कम से कम निकलेगा कि आखिर वो सुसाइड था या हत्या था। वहाँ पर मौजूद थे या नहीं थे उस दिन जो एफआईआर दर्ज करने की जो मांग, मैंने सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिया, अभी मराठी ट्रांसलेट कीजिए। 5 साल के बाद अब एक राजनीति हो रही है। एक युवा नेता जो अच्छा काम कर रहा है उसको बदनाम करने की एक कोशिश है। खून हुआ है और आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, डीनो मोरिया का नाम दिशा सालियान के पिताजी ने कह लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी कोर्ट सही डिसीजन लेगा। दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री अभी तक अनसुलझी हुई है और अब दिशा सालियान के पिता ने एक ऐसी मांग की है जिससे वो कम से कम जांच का भरोसा चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सच की तह खुलें और सच्चाई निकल कर सामने आए, लेकिन इससे कई लोगों को दिक्कत हो रही है। महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आता दिखाई दे रहा है। सत्ता पक्ष कह रहा है कि वो पूरी मदद करेंगे, जांच में सहयोग करेंगे और सच्चाई सामने लाएंगे, लेकिन विपक्ष को इससे दिक्कत हो रही है। विपक्ष को दिक्कत शायद इसलिए हो रही है क्योंकि तत्कालीन सरकार उन्हीं की थी और यही वजह है कि वो कहीं ना कहीं छटपटा रहे हैं कि सच्चाई कहीं सामने ना आ जाए। हुआ क्या इस पूरे मामले में, क्या मांग रखी गई है, चलिए डिटेल में आपको बताते हैं, क्योंकि विपक्ष इसमें नया एंगल ला रहा है। विपक्ष कह रहा है कि अभी जो औरंगजेब वाला मुद्दा चल रहा है उसे भटकाने की ये कोशिश है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि वो परिवार के साथ है और न्याय का भरोसा वो दे रहे हैं और वो कह रहे हैं जो मदद हो पाएगी वो करेंगे। ये उनकी तरफ से भरोसा दिया जा रहा है। क्या मांग रखी है दिशा सालियान के पिता ने, पहले आपको बता देते हैं। दिशा सालियान केस फिर से खोलने की मांग उनके पिता कर रहे हैं। दिशा के पिता ने इसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दी है। सीबीआई से दिशा केस की जांच कराने का वो आग्रह कर रहे हैं। पिता की यह मांग है कि आदित्य ठाकरे से पूछताछ की जाए। वो पहले भी शक जाहिर कर चुके हैं इस पूरे मामले को लेकर। याचिका में मुंबई पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए गए कि उस समय दबाव में मुंबई पुलिस ने मदद नहीं की, सच्चाई सामने नहीं रखी। दिशा केस की हत्या के हर एंगल से जांच की मांग रखी गई है और इसे आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या के तौर पर जांच की जाए, ये परिवार कह रहा है। पिता का यह आरोप है कि दिशा का गैंगरेप किया गया और उसके बाद मौत के घाट उतारा गया है। वहीं बेटी की हत्या का सुशांत केस से भी कनेक्शन है, ये भी दोहराते दिखाई दे रहे हैं दिशा सालियान के पिता, क्योंकि दिशा सालियान कभी सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर भी हुआ करती थी और जब मौत हुई, जो घटनाएं सामने आई, आत्महत्या जिसे कहा गया, वो एक ही वक्त पर 5-6 दिन के अंतर पर आई और दोनों को ही आत्महत्या करार दिया गया। ऐसे में पिता कह रहे हैं कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। इस पर हमने आदित्य ठाकरे से भी पूछा, क्योंकि उनका नाम सीधे सीधे दिशा सालियान के पिता ले रहे हैं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया है, किस तरह से जवाबों से बचने की कोशिश वो करते दिखाई दिए मीडिया के सवालों से, सुनिए। आदित्य, आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहूंगी। आप पर जो एफआईआर करने की बात की जा रही है, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये आप पर आरोप लगे हैं कि आप उस रात मौजूद। अरे अभी तो सब मैंने जवाब तो दिया। आइए, मराठी में समझ में नहीं आया, एक बार प्लीज। अरे ट्रांसलेट कीजिए, आप महाराष्ट्र में हो, आइए प्लीज एक बार। आप वहाँ पर मौजूद थे या नहीं थे उस दिन जो एफआईआर दर्ज करने की जो मांग, मैंने सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिया, अभी मराठी ट्रांसलेट कीजिए, मैंने हिंदी भी बात की। आप मौजूद थे या नहीं थे, बस इतना बता दीजिए। सुसाइड की थ्योरी उस वक्त दी गई थी और उस वक्त भी परिवार को यह अंदेशा था कि ये आत्महत्या नहीं है, लेकिन अब जो कई सवाल हैं जिनका जवाब परिवार चाहता है, पिता चाहते हैं, आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले दिशा के शरीर पर खून के धब्बे क्यों नहीं मिले? इतनी ऊपरी मंजिल से थे, 13 फ्लोर से अगर कोई कूद रहा है तो चोट के निशान आखिर कहाँ थे? सोचिए, बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उनके पिता का। दिशा के शरीर पर संदिग्ध निशान कैसे आए? चोट के निशान नहीं थे, लेकिन कुछ और निशान जरूर थे। दिशा के परिवार को मैनिपुलेट क्यों किया गया, उन पर दबाव क्यों बनाया गया, परिवार को मीडिया से दूर रहने का दबाव बनाया गया, ये भी परिवार ने कहा। दिशा की मौत की रात आदित्य ठाकरे कहाँ थे, क्योंकि परिवार उन्हीं की तरफ फिंगर्स पॉइंट कर रहा है। दिशा की मौत के 6 दिन बाद सुशांत की मौत कैसे होती है और दोनों ही केसेस को सुसाइड बताने के लिए माहौल क्यों बनाया जाता है, ये बहुत सारे प्रश्न हैं जिसकी तह तक जाने की कोशिश परिवार कर रहा है और मांग ये कर रहा है कि इस मामले में
जांच उसी तरह से। वहीं नितेश राणे जो मंत्री है महाराष्ट्र सरकार में, वो उस वक्त से जब ये घटना 2020 में सामने आई थी तब से इस पूरे मामले में हत्या को लेकर प्रश्न उठाते रहे। सुनिए अब ये मांग के बाद ये याचिका जो डाली गई उनके पिता की तरफ से, उस पर क्या कहा है नितेश राणे। कि दिशा सालियान के ऊपर सामूहिक बलात्कार करके उसका खून हुआ है और उसके अंदर उसने आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, डुइनो मोरिया का नाम दिशा सालियान के पिताजी ने कह लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी कोर्ट सही डिसीजन लेगा, सो कोर्ट डायरेक्शंस देगा, उसके हिसाब से अभी इंक्वायरी होगी। उसके ऊपर ही हमारे एमएलए अमित साटम जी ने आज फ्लोर ऑफ द हाउस में वो इशू उठाया, पूरा हिस्ट्री बताया किस तरीके से दिशा सालियान के बारे में जो हुआ है, महाविकास आघाड़ी के गवर्नमेंट के वक्त ये केस हुई थी, किस तरीके से कवर अप किया गया, किस तरीके से सीसीटीवी फुटेज गायब किए गए, किस तरीके से डॉक्टरों के ऊपर दबाव लाया गया। अभी उसके खुद के पिताजी ने 230 पेजेस का वो पिटीशन है, उसमें आप पढ़िए, खुद ने उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने का आरोप किया है। वहीं सदन के अंदर भी इस मुद्दे को उठाया गया। महाराष्ट्र विधानसभा में दिशा केस को लेकर चर्चा हुई है। बीजेपी विधायक अमित साटम ने यह मुद्दा उठाया, प्रश्न उनकी तरफ से पूछे गए। अमित साटम ने दोबारा जांच की मांग इस पूरे मामले में की है। स्पीकर से उन्होंने मांग रखी आरोपी अरेस्ट हो, दिशा सालियान को इंसाफ मिले। ये अमित साटम ने कहा। एसआईटी जांच की रिपोर्ट सामने आनी चाहिए, ये बात भी सदन के अंदर अमित साटम ने की। वहीं अमित साटम ने सदन में जहां इस प्रश्न को उठाया, वहीं हमने उनसे बात करके समझने की कोशिश की कि सरकार कैसे इस मामले में दिशा के परिवार के साथ खड़ी है। सुनिए अमित साटम ने हमसे बातचीत में क्या कहा। दिशा सालियान जी के पिताजी सतीश सालियान जी ने जिस प्रकार के आरोप जो है वो कल किए हैं, उन आरोपों को लेकर आज पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन के माध्यम से महाराष्ट्र की विधानसभा में हमने सवाल उठाया है और एसआईटी इसमें अपॉइंट की गई है। एसआईटी के जो फाइंडिंग्स है, एसआईटी का जो इन्वेस्टिगेशन है, वो दूध का दूध पानी का पानी जनता के सामने आना चाहिए और अगर इसमें कोई लोग दोषी है तो उन्हें शिक्षा होनी चाहिए। सरकार ने इसमें सकारात्मक जो उत्तर जो है, जवाब जो है वो दिया है और चूंकि अभी ये मामला कोर्ट में है, कोर्ट के आदेश के अनुसार एसआईटी की कार्रवाई होगी और जल्द ही एसआईटी के फाइंडिंग्स ये जनता के सामने आ। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करके इस मामले में इंसाफ की मांग भी की गई। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं शिंदे गुट के विधायकों का ये प्रदर्शन, शिवसेना का ये प्रदर्शन। दिशा सालियान के लिए इंसाफ की मांग इनकी तरफ से की गई। हमारे सहयोगी वहां मौजूद थे, सत्यप्रकाश की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा के बाहर दिशा सालियान मामले को लेकर शिवसेना शिंदे गुट प्रदर्शन कर रहा। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, यहाँ पे तख्तियां लेके पहुंचे हुए हैं जो शिवसेना के जो विधायक हैं। मांग किया जा रहा है कि दिशा सालियान के पिता को न्याय मिलना चाहिए। ये तस्वीरें देख सकते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर ये तख्तियां देखिए किस तरह से लिखा गया है कि दिशा सालियान के पिता को न्याय मिलना चाहिए और शिवसेना शिंदे गुट के विधायक यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे बाहर यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है और यहाँ पर इनकी डिमांड है कि जिस तरह से दिशा सालियान के पिता बॉम्बे हाई कोर्ट में गए हैं, उसके बाद इस मामले को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में भी ये मामला उठ रहा है और साथ ही ये डिमांड किया जा रहा है कि इस मामले की दोबारा जांच शुरू किया जाए।